जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन एमपी पुलिस के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसमें से अपने 250 यानी 250 क्वेश्चन हो चुके थे पिछली वीडियो में। अब अपन 250 से आगे यानी 251 से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अपन को पूरे वीडियो में पूरे 500 क्वेश्चन पढ़ना है। पिछली वीडियो में पढ़ते लेकिन वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए हमने उसको आधी काट के इस वाली दूसरी वीडियो में डाल दी। इसलिए आपके दो पार्ट हो गए। पहली वीडियो में आपको 250 मिल जाएंगे, दूसरी वीडियो में आपको 250 से आगे पूरे 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। आपकी साइंस की एमपी पुलिस की इसी में से सारे क्वेश्चन फंसेंगे। बस आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना है। बस स्टार्ट करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस स्टार्ट करने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको पूरे वीडियो टाइम पर मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी 251 वाला क्वेश्चन है, विद्युत एवं चुंबक तत्व से संबंधित है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक I बराबर Q/T ऐसे वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है ओम का नियम याद कर लीजिए, V बराबर I/R होता है। नेक्स्ट है शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर V/I होता है। प्रतिरोध का सूत्र होता है PR बराबर PL/A होता है। नेक्स्ट है कूलम, एक कूलम बराबर कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है और आगे शिफ्ट में भी आएगा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रा वाट होता है। नेक्स्ट है परिपथ में श्रृंखला संयोजन में प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट है समांतर संयोजन में प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट है चुंबकीय बल फैराडे के नियम से संबंधित है, यानी चुंबकीय बल किससे संबंधित है, फैराडे के नियम से। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण या ट्रांसफॉर्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है। अब अपन यांत्रिकी के यानी मैकेनिकल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे चैप्टर में से सारे इंपॉर्टेंट करवाएंगे। जो भी एग्जाम में आने हैं वो सब एग्जाम की वीडियो आप इसमें लाए हैं। नेक्स्ट है लीवर के 3 प्रकार बताइए, यानी प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी के 3 लीवर होती हैं। पुली का उपयोग किस में करते हैं, बल की दिशा बदलने में करते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि न्यूटन का प्रथम नियम बताएं तो आपको बताना होगा न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। नेक्स्ट है न्यूटन का द्वितीय नियम, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ये इंपॉर्टेंट, न्यूटन का द्वितीय नियम जरूर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि दूसरा नियम क्या है, तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। नेक्स्ट है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, प्रत्येक 2 पिंड एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। नेक्स्ट गुरुत्वीय त्वरण का मान इंपॉर्टेंट है, 9.8 इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर जी का मान गुरुत्वीय आकर्षण त्वरण का 1/6 होता है। इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए और सारी प्रीवियस की और सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी एग्जाम हुई हैं सभी में से हमने साइंस के पूरे क्वेश्चन निकाले हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन आपकी एमपी पुलिस में इसी में से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। टोटल 500 क्वेश्चन है। आगे भी हम आपको और वीडियो बनाएंगे, उसमें भी और क्वेश्चन दिलाएंगे। नेक्स्ट है विक्षेप गति क्या होती है, किसी वस्तु को कोण पर फेंकने से उत्पन्न गति होती है। नेक्स्ट है वृत्तीय गति क्या है, वस्तु जब एक वृत्ताकार पथ पर चलती है, यानी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु चल रही है तो उसे वृत्तीय गति कहेंगे। नेक्स्ट है मात्रक यानी यूनिट से संबंधित क्वेश्चन, यानी जरूर पढ़ लीजिए किसी यूनिट को क्या कहते हैं। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है। हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसा ही मात्रक के। समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडला होता है। पदार्थ की मात्रा का मूल होता है। बल न्यूटन है। कार्य जूल होता है तथा शक्ति वाट होता है। अब चुंबक मैग्नेट से संबंधित क्वेश्चन इन्हें भी पढ़ लिए। हम आपको सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भू ध्रुवों से थोड़े हटे हुए हैं। कंपास की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। चुंबक का निर्माण इस्पात से किया जाता है। अस्थायी चुंबक नरम लोहे से बनाया जाता है। विद्युत चुंबक का सिद्धांत धारा प्रतिवाहित तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ का नियम होती है।
नेक्स्ट खगोल विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन इन्हें पढ़ लीजिए, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेट मिलेगा कि चलो आप पढ़ रहे हैं तो लाइक भी कर रहे हैं। आप लाइक जरूर करिए, और अगर क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लेकिन लाइक तो आप जरूर करना ही है। नेक्स्ट खगोल विज्ञान से क्वेश्चन है, सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है। पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट पूछता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा? बुध है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, यानी पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। नेक्स्ट है, सूर्य का तापमान कितना है? लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है कि सूर्य का तापमान बताएं, तो आपको बताना है 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, धूमकेतु बर्फ और गैस से बनी होती हैं। सौर मंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट है, कृषि विज्ञान से एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चन इन्हें भी पढ़ लीजिए। भारत में सर्वाधिक कृषि युक्त भूमि उत्तर प्रदेश में है। भारत की धान की थाली कहलाता है पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं की थाली कहती है पंजाब और हरियाणा को। गेहूं की सबसे अधिक उपज वाली प्रजाति क्या है? सोनालिका है। धान के वैज्ञानिक नाम है ओरिया सैटिवा है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रैक्टिका एक्सटिवम है। मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया माइस है। कपास का वैज्ञानिक नाम है जोसियापिम हैरबोकियप्स है। और गन्ना का वैज्ञानिक नाम स्कैरियम ऑफिसेरियम है। नेक्स्ट है, चाय का वैज्ञानिक नाम कैमिला सेंसियस है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम स्वामीनाथन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको बताना होगा एम स्वामीनाथन है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किस पे हुआ था? गेहूं पर पड़ा था। नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, इन्हीं में से आपके सारे एमपी पुलिस के क्वेश्चन फंसना है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति फल एवं मधुमक्खी पालन के लिए स्वर्ण क्रांति है। इंद्रधनुष क्रांति किसकी? कृषि के सभी क्षेत्र के विकास के लिए इंद्रधनुष क्रांति लाई गई थी। नेक्स्ट है, पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इन्हें भी पढ़िए। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एनवायरमेंटल से हुई है। पर्यावरण के घटक जैविक और अजैविक है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन से प्रारंभ हुआ था। ओजोन परत का संरक्षण दिवस 16 सितंबर है। ओजोन परत का मुख्य कार्य पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें हैं। एग्जाम में पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस उपयोग होती है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। वनों की कटाई को वनीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनों की पुनः स्थापना को पुनर्नवीनीकरण कहते हैं। भारत में वन नीति 1988 में लागू की गई थी। पृथ्वी का लगभग 31% भाग वन क्षेत्र से घिरा है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 के उत्तराखंड के रैंडी गांव से हुई थी। इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन के नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली परियोजना कहाँ की है? केरल राज्य की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? नागपुर में है। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1981 में लागू हुआ था। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 में लागू हुआ था। प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ppm पार्ट्स पर मिलियन होती है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान बायोलॉजी के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है? लेमार्क है। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वैन ने दिया था। जीवों में सबसे छोटी इकाई कोशिका है।
मानव शरीर में कोशिका की संख्या कितनी? लगभग 100 अरब है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए हम आपको इम्पोर्टेंट करवा रहे हैं। इन्हीं में से आपके सारे एमपी पुलिस के एग्जाम फंस जाएंगे, देख लेना। बस आप पूरे क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। नेक्स्ट है, पित्त रस का इस्तेमाल यकृत द्वारा होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है। पाचन की प्रक्रिया क्या है? मुख से प्रारंभ होकर छोटी आंत में समाप्त होती है। यानी मुख से प्रारंभ होती है और छोटी आंत में पूरा पाचन हो जाता है। नेक्स्ट, अम्ल रस क्या है? जठर रस यानी HCl है। लाल ग्रंथि क्या है? अमाइलेज एंजाइम बनाती है। नेक्स्ट है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान बॉटनी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। पौधों में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोग क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है। क्लोरोफिल में धातु मैग्नीशियम की होती है। प्रकाश संश्लेषण में गैसों का उपयोग CO2 होता है। गैसों का उत्सर्जन O2 में होता है। यानी प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालती हैं। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन एलोएम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। पौधों का श्वसन पत्तियों के रंध्र द्वारा होता है। एग्जाम में पूछता है कि पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? पत्तियों में जो रंध्र रहते हैं उसके द्वारा होता है। बीज का अंकुरण किसके किया है? जल, हवा और ताप से होता है। यानी जल, हवा, ताप चाहिए तब बीज का अंकुरण होगा। नेक्स्ट है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक NPK है। नाइट्रोजन पौधे के पत्तियों में वृद्धि में सहायक होती है। फास्फोरस जड़ वृद्धि में सहायक होता है। पोटेशियम फलों के निर्माण में सहायक है। पौधों में ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन वृद्धि हार्मोन है। पौधों में एक्सिस अम्ल वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। पौधों में इथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। पौधों में जल की कमी विल्टिंग कहलाती है। पौधों की जड़ें जल और खनिज से सूखती हैं। पौधों की जड़ें जल और खनिज को सोखती हैं। पत्तियां पौधों का भोजन कारखाना कहलाती हैं। यानी कि फूल पौधे का जनन अंग होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये अलग आ गए हैं। सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। सूक्ष्म जीवों की खोज एंटोनी वॉन लेeuwenhoek ने की थी। जीवाणु एक कोश का जीव है। वायरस जीवित और निर्जीव दोनों गुणों का वाला सूक्ष्म जीव है। विषाणु यानी कि DNA या RNA से बने होते हैं। कवक होती है, क्लोरोफिल रहित जीव हैं। यीस्ट एक प्रकार का कवक है जो अल्कोहल बनाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था। नेक्स्ट, पोलियो का टीका जॉन साल्क ने बनाया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आ गए हैं, जल और स्वास्थ्य संबंधित क्वेश्चन है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% होती है, बहुत बार पूछता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में होता है। जल का pH मान 7 होता है, ना ही अम्ल ना ही क्षारीय। अधिक pH वाला जल क्षारीय होता है और कम pH वाला अम्लीय होता है। पीने योग्य वाला pH मान 6.5 से लेकर 8.5 तक रहता है। कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम लवण अधिक होते हैं। कठोर जल को मुलायम बनाने की विधि आयन विनिमय विधि कहलाती है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण की मुख्य वजह औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक, कीटनाशक आदि हैं। पोटेशियम नामक धातु के पोटेशियम नामक धातु के कारण लहसुन की कोशिकाओं में रंध्र होते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र गोलिका की लंबाई घट जाती है तथा फोकस दूरी बढ़ जाती है।
दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने दिखाई निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु दूर की नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। शुक्र और बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। हम आपके लिए सारे क्वेश्चन ला रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ते चलिए और अपने आंसर देते चलिए। इससे पहले आप एक बार वीडियो लाइक करके जरूर बताइए कि सर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ कार्बन की बनी होती है। सूखे सेल में जस्ता जिंक कैथोड का कार्य करता है। विद्युत वाहक बल मानव विभवांतर से सदैव अधिक होता है। विद्युत वाहक बल मान विभवांतर से सदैव अधिक होता है। वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। लेलोक्स सेल का विद्युत लेकलॉस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। सूखी सेल का विद्युत वाहक बल भी 1.5 वोल्ट होता है। आलू भूमिगत परिवर्ती तना होता है जिसे प्रकंद कहा जाता है। ट्यूबर जमीन के अंदर बढ़ता है, इसके नोड पर काली आई पाई जाती है। आलू में खाने योग्य भाग तना होता है, जड़ नहीं होती है। नेक्स्ट, बल्ब एक तना मुख्य तना नेक्स्ट है, बल्ब का मुख्य तना डिस्क के समान होता है। कॉर्म जमीन के अंदर ऊर्ध्व वृद्धि करता, उदाहरण ओल तथा कंद। रिजॉन का तना जमीन के अंदर क्षैतिज बढ़ता है, उदाहरण के लिए अदरक तथा हल्दी। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन वृद्धि नेक्स्ट, पादप हार्मोन वृद्धि करता है तथा फूल बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, डीएनए में फ्यूरिन क्षारकों का सही युग्म एडेनिन गुआनिन होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइज शर्करा पाया जाता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय घोल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 होता है। H2SO4 H2SO4 के कारण प्याज काटते समय आंखों से आंसू गिरते हैं। N2O गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। N2O की खोज प्रेस्टेलिन ने की थी। SO2 का अणु कोणीय आकार का होता है। नेक्स्ट है, CO2 का जलीय घोल नेक्स्ट है, CO2 का जलीय घोल H2CO3 कार्बनिक एसिड होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र CONH2 होता है, बहुत बार पूछता है। यूरिया पहले ऐसा कार्बनिक यौगिक था जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण वोल्हर ने किया था। नेक्स्ट है, फसलों पर आक्रमण करने वाले कीटों को कीटरपिलर अवस्था सबसे अधिक हानिकारक होती है। नेक्स्ट है, सिस्प्रोमीटर से रक्तचाप मापते हैं। नेक्स्ट है, बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। नेक्स्ट है, वायुदाब का ऐसा ही मात्रक बार होता है। एक बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार पर स्वाद कलिकाएं कड़वेपन या अनुभव करती हैं जबकि जीवा के शीर्ष की कलिकाएं मीठेपन का अनुभव कराती हैं। मत्स्य वर्ग की प्रणाली शार्क है। शार्क में श्वसन गिल्स के द्वारा होती है। शार्क का शरीर धाराधार रेखीय होता है तथा बाह्य कंकाल शल्य के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किण्वन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट है, शीतल पेय पदार्थ की बोतल में उच्च दाब कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। नेक्स्ट, ओजन O3 ऑक्सीजन का एक अपरूप है। हाइड्रोजन H सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस मुख्यतः CO2 तथा H2S होती है।
नेक्स्ट है SO2 का जलीय घोल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 कहलाता है। नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग एड्स हैं। नेक्स्ट है एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह रोग श्वेत रक्त कोशिका RWBC को प्रभावित करता है। इलीसा टेस्ट HIV वायरस की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। एड्स का प्रसार रुधिर आधार ब्लड ट्रांसफ्यूजन या यौन संपर्क से होता है। संक्रामक सीरेंज से भी एड्स का संक्रमण फैल सकता है। डायनासोर लुप्त सरीसृप है। सरीसृप का कंकाल पूर्णतः अस्थायी होता है। सरीसृप का हृदय 3 कोष्ठक वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए। प्रारंभिक अवस्था में सरीसृप में श्वसन गिल्स और विकास अवस्था में फेफड़ों से होती हैं। पुष्प विभिन्न रंगों से होती है क्योंकि उनमें एंथ्रोसाइन पाया जाता है। पुष्प प्रवाह का रूपांतरण है। पुष्प लैंगिक जनन में सहायक होता है। पुष्प के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। पुष्प के डंठल को पेडिकल कहते हैं। पादप हार्मोन होते हैं ऑक्सीजन पादप हार्मोन होते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन तथा साइटोकाइलिन। ऑक्सिन पौधों के तनों की वृद्धि में सहायक होते हैं। जिबरेलिन खोज 1926 में कुरोसावा ने की थी तथा जिबरेलिन दुर्बल अम्ल होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में प्रोत्साहन करता है। पादुओं में एथिलीन गैस फलों को पकाने में सहायक होती है। एक्सिक अम्ल औष्विक अम्ल पौधों में अवरोधी हार्मोन कहलाता है क्योंकि यह वृद्धि को रोकता है। मनुष्य के शरीर में लोहा हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। मैग्नीशियम तंत्रिका और पेशी तंत्र के कार्य के लिए मैग्नीशियम तंत्रिका और पेशी तंत्र के कार्य के लिए आवश्यक है। कोबाल्ट आरबीसी निर्माण और प्रोटीन विटामिन B12 के संरक्षण हेतु आवश्यक है। द्रव की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। नेक्स्ट क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। नेक्स्ट पृष्ठ तनाव का मात्रा न्यूटन प्रति मीटर होता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव की सतह पर खींची गई इकाई लंबाई रेखीय लंबवत दिशा में कार्य करता है। लाल हरा नीला ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। पूछता है एग्जाम में कि प्राथमिक रंग बताएं तो लाल हरा नीला। नेक्स्ट पीला मैजेंटा श्याम ये द्वितीय रंग है। मानव के आराम के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्वनि की तीव्रता या त्वरता आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है ध्वनि पतली और तीक्ष्ण होती जाती है। बच्चों और स्त्रियों की आवाज पतली होती है क्योंकि उनकी आवृत्ति अधिक होती है। पुरुषों की आवाज भारी होती है क्योंकि उनकी आवृत्ति कम होती है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। दाब का मात्रक पास्कल है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। तो हमने आज आपके पूरे 250 से आगे बढ़कर 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज अपन ने पूरे 500 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। पहली वीडियो में 250 तो आज अपन ने पूरे 500 क्वेश्चन पढ़ लिए। पहली वीडियो में अपने 250 क्वेश्चन हुए थे। आज की वीडियो 500 टोटल आपके 500। अगर आपने पूरे 500 क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लिए है ना और याद कर लिए समझ लो आपकी एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एमपी पुलिस के साइंस में। इसी में से सारे फंसेंगे इसलिए आप अच्छे से पढ़ लिए। बस एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए अब आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए। हम आपको वो वाला टॉपिक पूरा करवा के रहेंगे। बस आप हमें कमेंट में बताइए सर इस वाले टॉपिक पे चाहिए। हम आपको पूरे पढ़ाएंगे। पूरी साइंस इसी में से बनाएंगे। आगे और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे वो भी पढ़िए। बस आप पढ़ते चलिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए। फिर मिलती है दोस्तों नई वीडियो। तब तक के लिए बाय।